साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों से जब भी निकले मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। डग्गामार और रोडवेज बसों पर लगने वाले जाम को लेकर एडीजी जोन ने संबंधित कार्यों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर जिलाधिकारी ने खजनी के नारायणपुर गांव में लगाई चौपाल, स्थिरता बरतने वाले अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की कार्यकारिणी के चुनाव में मनोज अध्यक्ष और धीरेन्द्र मंत्री निर्वाचित। विश्वविद्यालय की कैंटीन में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, मची सनसनी। स्वर्गीय अशोक कुमार श्रीवास्तव की तृतीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। पीपीगंज थाने की पुलिस ने बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या करने वाले आरोपी को आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। नवागत वर्ष पर संस्कार भारती विभिन्न कार्यक्रमों का करेगा आयोजन, प्रांत मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज के फैशन डिजाइनिंग विभाग द्वारा एनुअल फंक्शन का हुआ आयोजन। जनपद को जाम की समस्या से निजात दिलाने के साथ ही डग्गामार बसों पर कार्रवाई को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार ने संबंधित कार्यों के साथ रेलवे स्टेशन स्थित रोडवेज बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर बसों को बस स्टेशनों पर खड़ा करने व सड़कों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह, नगर निगम प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। और एक इनका सिर्फ जाने का रास्ता रखे बस वही, वहाँ से अगर बस इधर से आ रही है जैसे बोल रहे हैं ये रोड किसकी है, मैंने कर दिया तो हाँ लास्ट को वो आराम साहब बोल रहे हैं कि एरियल कहाँ से मैं साहब को ऊपर से गिरा के तो खोल दो। ये सब पूरा बस अड्डे नहीं है, उठ जाएगा दीवार, बाकी पूरी चली गई, सब सामान से यहाँ से शिफ्ट हो सब तो हटवा दो। ये सब गेट उठ का क्या जरूरत है, यहाँ गाड़ियाँ आपकी कम से कम जब तक हटेगी 20-25-100-50 तो ही पहले चरण में पहले चरण में जो अपोजिट यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियों का प्राइवेट साहब वही है, स्टेशन से लेकर के यहाँ तक अभी इसको कराइए। कोई बस इसके बाद ना लगे, दो आदमी को लगा दीजिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, समस्या का क्षेत्र है, दोनों साइड बसेज लग जाती हैं, ठेले लगा लेते हैं, पूरा ऑलमोस्ट चौक हो जाता है ये एरिया। और ये आज नहीं कई सालों से समस्या है। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम है कि जो कैपेसिटी है वो फुल तरह से यूज़ नहीं हो पा रही है। एक अच्छी बात है कि राप्ती नगर में वर्कशॉप बन रहा है, लेकिन वो कई सालों पिछले साल भी मैं सुन रहा था कि 1 महीने बन जाएगा, आज भी ये कह रहे हैं 1 महीने बन जाएगा। तो वो हम लोग कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि जो भी एजेंसी है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और एक समयबद्ध रूप से वो बन जाए। वो बन जाने से काफ़ी बसेज वहाँ चली जाएगी और रोडवेज़ की समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तब तक वो जब तक नहीं हो रहा, बात हुई एक छोटा सा वर्कशॉप खाली हो गया कि कुछ बसेज अंदर जाएंगी और यहाँ सिंगल लेन में व्यवस्थित रूप से खड़ा करेंगे। इसका प्रयास करेंगे, रोडवेज़ के सहयोग चाहिए होगा नेचुरली। और एक जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उसके लिए एक पार्किंग नगर निगम ने बनाई है चौराहे पर, वहां पर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, उनको वहां ले जाएंगे।
और इसको फिर कोशिश करेंगे इन्फोर्स करने का। तो मेरा लगता है कि अगर ये करा जाए तो इस एरिया का समाधान निकलेगा कुछ। तो वही प्रयास है, कोशिश करें घूम के और इन चीज़ों इनिशिएटिव्स लेकर इस ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया जाए। खजनी तहसील के उमा बाजार के नारायणपुर गांव में चौपाल लगाकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने परफॉर्मेंस ग्रांट के 6.80 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित कार्यों के साथ गांव में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान योजना के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़क मार्ग, पेंशन, खाद्यान्न वितरण, स्वास्थ्य सेवाएं, वैक्सीनेशन आदि सभी मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों के साथ सिलसिलेवार चर्चा कर स्थिरता बरतने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और जल्द से जल्द विकास कार्यों को पूरा किए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला कृषि अधिकारी वीडियो, एडीओ, चिकित्सा अधिकारी व थाना अध्यक्ष उर्वा सहित बड़ी संख्या में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पावर हाउस पे सबका पूरा अधिशासी अभियंता पंचायत भवन खुला है, पंचायत सचिवालय खुला है, वो लेडी भी रोज बैठने को दिया गया है, तो दूसरा पड़ गया वही जाओ पंचायत भवन में। स्कूल पे जैसे टीकाकरण की अभी बात हो रही थी कि इसमें किस दिन बैठते हैं लोग, ये सब नहीं है, हम लोगों को जानकारी है कि किस दिन लोग बैठते हैं। तो जानकारी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा ना, है ना। आपको 2 कदम लेना पड़ेगा कि आशा, अभी 4 आशाएं यहाँ हैं, एएनएम है, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। वो भी घर दस्तक, अभी कोविड के दौरान 2-3 बार घर दस्तक दिया गया, आती है ना। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आपको नहीं पता है? तो मतलब जानकारी लेना चाहिए। तो बात करो ना आशाएं अपने परिवार में भी, अपने बच्चे के टीके के लिए अपने डॉक्टर ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासी, मैं जिला कृषि अधिकारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं कृषि विभाग की कुछ योजनाओं के विषय में मैं जानकारी देना चाहूँगा। जो योजनाएं हमारी संचालित हैं, जिससे गांव में भी कुछ लोग हमारे लाभार्थी हैं, उनका भी जिक्र करूँगा। मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि जो कृषि विभाग की सबसे मुख्य योजना है वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जो सम्मान निधि योजना है उसके अंतर्गत लगभग पूरे ग्राम पंचायत में सातों राज्य के गाँव मिलाकर लगभग 475 बंधु हमारे लाभान्वित हो रहे हैं, जिनको बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के चुनाव में अध्यक्ष पद पर मनोज कुमार पांडे विजयी घोषित होने के बाद उन्होंने उमापति उपाध्याय को 570 मतों से पराजित किया। वहीं मंत्री पद पर कांटे की टक्कर में धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी को 910 मतों से विजयी घोषित किए गए। बता दें कि चुनाव में 2209 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष और मंत्री पद के लिए कुल 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राधेश्याम पांडे, सदस्य हरिप्रकाश मिश्र, सुरेश शुक्ला, अरविंद पांडे ने चुनाव परिणाम की घोषणा की। तो हमरो टपकी पक्का इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए नवागत मंत्री धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी ने बताया। देखिए, ऐसा है कि हम लोग अभी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि जो अधिवक्ता का तमाम कई मामलों में इधर लगातार अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और बड़ी तेज़ी से कार्रवाई हुई और सामान्यतया जो है पुलिस मामलों में जांच करती है और करती, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं का मामला आता है तो वो बिल्कुल तुरंत FIR दर्ज कर ली जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इस पर हम लोग बात करेंगे अधिकारियों से और उनसे कहेंगे कि एक नोडल अफसर आप बनाइए जो अधिवक्ताओं के मामले को एक्सक्लूसिवली वो देखें और उनके मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरा, कचहरी में संख्या अधिवक्ताओं की बहुत बढ़ गई है और उसके लिए बैठने की व्यवस्था हमारे यहाँ, चूँकि टीना शेड है ज़्यादातर, चेम्बर हमारे यहाँ निर्माण हुए बहुत समय हो गया। मैं समझता हूँ कि 2006 में
5-6 में हमारे यहाँ 48 चैम्बर बने, फिर उसके बाद पीछे कुछ चैम्बर बने, इक्का दुक्का, वही एक बार 48 चैम्बर बने थे, तब से कोई निर्माण बड़ा नहीं हुआ। और जिसकी वजह से अब कचहरी में जो हमारा करीब 10.5 एकड़ का कैंपस है, तो इसमें बैठने की जगह नहीं है और हर साल अधिवक्ता बढ़ रहे हैं, तो उनके बैठने के लिए व्यवस्था करना है, चैम्बर का निर्माण कराना है। इसके लिए शासन से भी बात की जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है महाराज जी का, तो उनसे भी हम लोग मिलेंगे और इस समस्या का समाधान कराएंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर कैंटीन में बुधवार को अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कैंटीन में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बदमाशों की पहचान करने में लगी हुई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों में से एक युवक मोटरसाइकिल पर बैठा था और दूसरा अंदर जाकर घुसते ही उसने फायरिंग कर दी। इस मामले पर विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी अधिकारी बोलने से साफ मना कर रहा है। वहीं पुलिस जांच की बात कह रही है। जाओ हमारा चेहरा चलो देख लो कोने वाला कैमरा कौन सा है? ये और ये बाहर का, और ये यहाँ पे चलिए पहले यही वाला दिखाइए, कोने वाला। अभिवक्ता एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। अशोका फाउंडेशन गोरखपुर के तत्वावधान में समर्पित समाजसेवी लोकप्रिय जननेता गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं विशाल भंडारे का आयोजन गोलघर काली मंदिर के पास किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने पहुंचकर असहाय, निराश्रित व आए हुए लोगों में भंडारे का वितरण कर स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी इंजीनियर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया, तृतीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा, गरीबों को वस्त्र वितरण एवं दीन दुखियों और तमाम निचले तबके के लोगों का
निःशुल्क भोजन भंडारे विशाल भंडारे के रूप में आयोजित किया गया है। डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव समाज के लिए एक प्रेरणा थे और हमारे परिवार के लिए भी प्रेरणा थे। वो समाज के चतुर्दिक विकास और परिवार के चतुर्दिक विकास पर सही दिशा पर सकारात्मक कार्य करते थे, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। और उनके किए गए कार्यों को कोई यह नहीं कह सकता है कि उनके कार्य में किसी तरह का भेदभाव रहता था। वो समाज के हर वर्ग के लिए हर समय दुख सुख में खड़ा रहने वाले वो एक अलग व्यक्ति थे, इसीलिए गोरखपुर में उनकी अलग पहचान थी। ये प्रतिवर्ष होता है कि इस वर्ष करता है? नहीं, प्रतिवर्ष होता है। 2 साल कोरोना था तो उसे सीमित दायरे में हम लोगों ने किया था। इस साल पहला साल कोरोना के बाद मिला पुण्यतिथि 3रा मनाने का, इससे थोड़ा हम लोग भव्यता का रूप दिए हैं। जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना क्षेत्र पीपीगंज में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या करने की घटना कार्यान्वित करने वाले संतोष कुमार यादव को पुलिस ने आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। तीन पार्ट हो गया ना इस मामले में। जैसे क्या है कि फोटो लगा है दिसंबर का पार्ट हो गया, अब इसमें जो आपके साहब ने संतोष को पैसा दिया, फोटो लगाया, जाहिर सी बात उनको पता है गलत आदमी को दे रहा है। मर्डर की शुरुआत उस रूम से होती है ना भाई, मर्डर क्यों होता है, मोटिव है उसका, मोटिव नहीं उसका। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। ये दिनांक 11 मार्च को एक हंसराज नामक व्यक्ति की हत्या थाना पीपीगंज थाना अंतर्गत हो गई थी। उसमें आज क्राइम ब्रांच और पीपीगंज पुलिस ने मिलकर खुलासा किया है। इसमें अभियुक्त संतोष यादव पकड़ा गया है, जिसने ये स्वीकार किया है कि उसने हंसराज के केसीसी से 3 लाख रुपए लोन फर्जी तरीके से ले लिया था और उसका ये सोचना था कि वो हंसराज की हत्या कर देगा तो वो लोन उसका माफ़ होगा। क्योंकि उसने फर्जी तरीके से लिया था इसलिए वो और डर रहा था, इसी कारण से उसने हंसराज की हत्या कर दी। सर क्या कार्य करता है ये? अपराधी है, पूर्व में भी ये कई मुकदमों में जेल गया है। एक ट्रैक्टर चोरी का मुकदमा है और 307 का भी मुकदमा है, कई मुकदमे हैं इसके ऊपर। तो कह सकते साधु की हत्या कर्ज चुकता करने के कारण की? जी, लोन को न चुकता करना पड़े और वो फर्जीवाड़े में उसके खिलाफ FIR ना हो, इस वजह से उसने ये हत्या की। भारतीय परंपराओं को संवर्धित और आगे बढ़ाने के लिए संस्कार भारती निरंतर कार्य करता रहता है। इसी क्रम में संस्कार भारती द्वारा नवागत वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी पत्रकार वार्ता कर संस्कार भारती के प्रांत मंत्री डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने दी। संस्कार भारती, जैसा कि सब आप जानते हैं कि भारतीय परंपराओं को संवर्धित और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये निरंतर कार्य करती रहती है। इधर कोविड काल में कुछ व्यवधान आए, लेकिन हम लोगों ने इस समय फिर शुरू कर दिया है और इस वर्ष ये आने वाला जो हमारा भारतीय नववर्ष है, जिसके बारे में हमें अपनी पीढ़ी को बताना होगा, उस कार्यक्रम के निमित्त जो है ये कार्यक्रम सभी आयोजित है संस्कार भारती की ओर से। कहाँ पे होगा, कब होगा? संस्कार भारती की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम इस बार निर्धारित किए गए हैं। जैसे पहला, जाते हुए वर्ष को हम लोग जो है 1 तारीख की शाम को जेटी पे जो है अर्घ देकर जाते हुए सूर्य की विदाई करेंगे और सूर्योदय के समय 2 तारीख को सुबह जो 2079 का वर्ष शुरू होगा हमारा भारतीय वर्षानुसार, उसको जो है हम सूर्य को अर्घ देकर 9 वर्ष का स्वागत करेंगे और फिर एक मंगल कामना यात्रा 2 तारीख की शाम को निर्धारित है, जो इंदिरा बाल विहार से शुरू होकर और विजय चौराहे तक जाएगी। और इसी निमित्त बहुत सारे चौराहों को हम लोगों ने इस बार सजाने का कार्य किया है, जिससे हमें ये लगे कि हमारे आने वाले पीढ़ी भी जाने और हम सब भी जाने कि हमारा वर्ष एक्चुअल में क्या है। सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की फैशन डिजाइनिंग विभाग की छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर मौजूद अतिथियों का मन मोह लिया। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।
कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जे.के. लाल सहित बड़ी संख्या में विद्यालय के प्रोफेसर और छात्राएं मौजूद रहे। जैसे चादर एक तरफ से फट जाने पर उसको पर्दे के रूप में उपयोग कर लेती है। क्या बेटा आप पर्दे डालने में मेरी मदद करो? जी। अनुकंपा शुक्ला, भाग्यलक्ष्मी त्रिपाठी, कोई बात नहीं, नाम लिखा है, आपको देखिए कंफ्यूज नहीं हो। गरिमा पांडे, काजल सिंह, रितिका गोवा, महिमा राय, सोनी सिंह, तुम्हारी गरिमा पांडे, काजल सिंह है यहाँ पे, सकीना ठाकुर, सकीना है यहाँ पे, आ जाए सामने। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। डग्गामार और रोडवेज बसों पर लगने वाले जाम को लेकर एडीजी जोन ने संबंधित कार्यों के साथ किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। परफॉर्मेंस ग्रांट को लेकर जिलाधिकारी ने खजनी के नारायणपुर गांव में लगाई चौपाल, स्थिरता बरतने वाले अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार। बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट की कार्यकारिणी के चुनाव में मनोज अध्यक्ष और धीरेन्द्र मंत्री निर्वाचित। विश्वविद्यालय की कैंटीन में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, मची सनसनी। स्वर्गीय अशोक कुमार श्रीवास्तव की तृतीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा एवं विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। पीपीगंज थाने की पुलिस ने बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या करने वाले आरोपी को आलाकत के साथ किया गिरफ्तार। नवागत वर्ष पर संस्कार भारती विभिन्न कार्यक्रमों का करेगा आयोजन, प्रांत मंत्री ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। और सेंट ड्यूज कॉलेज के फैशन डिजाइनिंग विभाग द्वारा एनुअल फंक्शन का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।